चले फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जैसा आपको जानकारी है कि बीपीएससी टेस्ट सीरीज में कुल 12 टेस्ट पेपर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आज हम आपसे पहला टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और उसी तरह से अलग अलग वीडियोस में आपसे अलग अलग टेस्ट पेपर पर डिस्कशन होगा। तो 12 टेस्ट पेपर के लिए 12 डिस्कशन, लगभग एक एक घंटे के डिस्कशन ये करेंगे हम लोग एक एक पेपर पे। ऑन एन एवरेज 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया हम आपको देंगे कि किस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है। फ्रेंड्स, याद रखें, यहाँ उद्देश्य आपको कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसको आपको कैसे आंसर लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज में ये मान के चला जाता है और सच्चाई भी है कि आपने पढ़ा पहले से है, पूरा सब्जेक्ट समझ है, आपको एक अच्छा नोट्स है आपके पास। यहाँ बस हम आपको जो समझ और नोट्स है उसे प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे प्रस्तुत करना है वो लिखना सिखाते हैं। तो हम संक्षेप में आइडिया देंगे आपको कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं। फ्रेंड्स, कुल 12 टेस्ट पेपर हैं। पैटर्न बिल्कुल वही रखा है हमने जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका पैटर्न है। जब हम टेस्ट पेपर बनाते हैं तो लगभग इसमें 50% हम पुराने प्रश्न शामिल करते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। और प्लस एक उससे हमें स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने में आसानी रहती है कि वही कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड वो हो जाता है। और फिर लगभग 50% प्रश्न हम नए शामिल करते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। जो पुराने प्रश्न हैं उनको शामिल करने का और एक उद्देश्य है कि वो जिन लोगों ने पुराने एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छे नंबर मिले हैं, उन्होंने क्या आंसर लिखे थे, उनके फीडबैक हमारे पास होते हैं, अनुभव। तो उसके आधार पे भी हमें आइडिया लगता है कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। तो इसलिए भी पुराने प्रश्न शामिल किए जाते हैं कुछ, और प्लस कई नए प्रश्न भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज पहला टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। 12 प्रश्न होंगे। जो पहला टेस्ट पेपर है इसका टॉपिक है मूल अवधारणाएं या बेसिक प्रीमाइसिस। ये फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट है, महत्वपूर्ण यूनिट है। अक्सर एक या कम से कम 2 प्रश्न भी आपको हर साल मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसा नाम है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक टेस्ट हमने केवल इसी के ऊपर रखा है। इसी से जुड़े 12 प्रश्न हैं। एक एक करके इन प्रश्नों की चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, 50 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। कुल 12 प्रश्न होते हैं। 6 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। खंड क से 3 प्रश्न और खंड ख से 3 प्रश्न। 300 नंबर का कुल मेंस है, ऑप्शनल। ऑन एन एवरेज 600 शब्द के आसपास आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि एक प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे। एक पेपर में मेंस में 3000 से 3500 शब्द लिखने होते हैं। उसी आधार पे यहाँ 6 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, मतलब औसतन
एक प्रश्न के आंसर में आपको लगभग 550 से 600 वर्ड लिखने हैं। उसी को हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे कि 600 शब्द में आप आंसर लिखेंगे। किन किन बातों को आप किस मात्रा में अपने आंसर में शामिल करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स कुछ वीडियो जो YouTube पे आपको मिल जाएंगे, हमारे YouTube चैनल पे प्रभा ICS बाय अतुल लोहिया, तो आप देख सकते हैं। उसमें हमने एक वीडियो में ये डिस्कस किया है कि टेल वर्ड को कैसे ध्यान रखें आप। प्रश्न के अंत में जो टेल वर्ड हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन, कहीं होता है कमेंट, कहीं होता है डिस्कस, कहीं कुछ और। किस शब्द का क्या मतलब होता है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और अक्सर आप में से कई सारे लोग हैं जो इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते और इसीलिए फिर आपके आंसर अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं हो पाते। एक वीडियो में मैंने अलग से ये डिस्कस किया है कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें, आंसर लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखें। तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखें ताकि आपको और अच्छे आंसर लिखने में मदद मिलेगी। यहाँ पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 2 पार्ट हैं प्रश्न के। पार्ट 1 है लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। और सेकेंड पार्ट है लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र एवं महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये कुछ कीवर्ड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है आंसर लिखते समय। लगभग 300 शब्द में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करें, लगभग 300 शब्द में सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में लोक प्रशासन की परिभाषा मतलब उसका अर्थ लिखना है हमें। लोक प्रशासन के अर्थ में शब्दार्थ क्या होता है लिखें, भावार्थ क्या होता है लिखें। लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, कम से कम 3-4 विद्वानों के अनुसार आप लोक प्रशासन की परिभाषाएं लिखें, उसे डिफाइन करें और तब फिर अपने शब्दों में आप लिखें कि फाइनली लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। लोक प्रशासन का परंपरागत अर्थ दिखाएं, क्या बिफोर LPG क्या अर्थ होता था लोक प्रशासन का। फिर आप आधुनिक अर्थ की चर्चा करें कि आफ्टर LPG लोक प्रशासन का अर्थ क्या हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपके आंसर का। सेकेंड पार्ट में उसके क्षेत्र और महत्व को लिखना है, साथ में उनकी हमें आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। तो सेकेंड पार्ट 300 शब्द, उसमें भी लगभग 150 शब्द में आप क्षेत्र लिखिए। सरकार के किस अंग के कार्यों को लोक प्रशासन में शामिल करें, उससे जुड़े कई सारे दृष्टिकोण हैं, आप एक एक करके चर्चा कर लीजिए। उन्हीं दृष्टिकोणों के फायदे कमियां दिखा दीजिए, चूंकि आलोचनात्मक परीक्षा करनी है। तब उसके बाद फिर बचे हुए 150 शब्द में आप लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करें। सभ्यता के उदय से लेकर आज तक, पालने से लेकर चिता तक, प्रशासी राज्य की संकल्पना, प्रशासी राज्य में और कई सारे पॉइंट हैं लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए, आप उनकी चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में जब LPG की नीतियां आई हैं तो लोक प्रशासन के महत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, क्या मुद्दे हैं, थोड़ा उनको दिखाइए, क्योंकि हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है और तब लास्ट में फिर हम कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अब यहाँ इस पहले आंसर से ही आपको अब ये आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। प्रश्न में जो कीवर्ड हैं, सबसे पहले उन कीवर्ड्स को छांट लेना है, ध्यान से पढ़ना है, एक फॉर्मेट बना लेना है और तब उसके बाद आंसर लिखना है। लास्ट में जो टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द हैं उनको ध्यान में रखना है। सही अनुपात में सारी बातें शामिल करनी है आंसर में, तभी आपको
अधिकतम नंबर प्राप्त होंगे। सही ढंग से अगर आप आंसर लिखते हैं, लोक प्रशासन में बिहार में 300 में से 200 प्लस नंबर बड़ी आसानी से लाए जा सकते हैं। बस जैसा मैंने ये आपको आंसर बताया, इसी तरीके से आंसर लिखने हैं। सारे प्रश्न सारे टेस्ट पेपर में इसी तरह से आप कोशिश करेंगे आंसर लिखने की। तो ये पहला प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकासशील समाज में लोक प्रशासक की परिवर्तित स्थिति का विवरण कीजिए। डिस्क्राइब द चेंजिंग स्टेटस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इन डेवलपिंग सोसाइटीज। 50 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में जो पूछा गया है आपसे, डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील समाजों में लोक प्रशासकों की जो परिवर्तित भूमिका है उसकी चर्चा करनी है। फ्रेंड्स, सिलेबस में आप देखेंगे एक टॉपिक है लोक प्रशासन का महत्व और साथ में और एक टॉपिक है विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। उन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, लोक प्रशासन के महत्व और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न की। जो आंसर लिखेंगे तो शुरुआत होगी लोक प्रशासन के महत्व से और उसकी भूमिका से। थोड़ा सा ओवरऑल हम दिखाएंगे कि लोक प्रशासन का महत्व और भूमिका क्या होती है किसी देश या समाज में। लोक प्रशासन किन किन कार्यों को संपन्न करता है, किन किन जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो पालने से लेकर चिता तक या प्रशासकीय राज्य की संकल्पना, जो भी लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए पॉइंट हैं, संक्षेप में सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे और फिर सेकंड पैरा में हम दिखाएंगे कि लेकिन लोक प्रशासन की जो ये भूमिका होती है ये विकसित और विकासशील समाजों में एक जैसी नहीं होती, बल्कि विकसित समाजों में भूमिका अलग और विकासशील समाजों में भूमिका अलग होती है। इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए हम इस बात को दिखाएंगे कि विकसित और विकासशील समाजों में भूमिका अलग अलग। और तब फिर जैसा हमसे प्रश्न में पूछा गया है विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, तो अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका। हालांकि हम कंपैरेटिव आंसर लिखेंगे तो आंसर ज़्यादा अच्छा होगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आप विकसित से कंपेयर भी करते चलें। हम मेन फोकस रहे आपका विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका के ऊपर। जब आप विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका लिखेंगे तो आपको FW रिक्स के बारे में भी जरूर चर्चा करनी है। जैसा कि आपको जानकारी है FW रिक्स ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है विकासशील समाजों के प्रशासन के अध्ययन के बारे में, तो उनकी चर्चा करेंगे आप। और लास्ट में फिर आपको ये भी दिखाना है कि आफ्टर LPG लोक प्रशासन की भूमिका में क्या चेंज हुआ है, कैसे हम नौकरशाही के आकार में कटौती कर रहे हैं, गैर नौकरशाहीकरण पे बल दे रहे हैं। आज लोक निजी भागीदारी की बात हो रही है, प्रशासन में पारदर्शिता जन भागीदारी पे जोर दिया जा रहा है। आजकल प्रशासन के सामने बहुत सारी नई नई समस्याएं, चुनौतियां हैं जो LPG के पहले नहीं हुआ करती थीं। उन सब में कैसे लोक प्रशासन की भूमिका बदली है ये भी दिखाना है आपको।
तो आपके आंसर में ये सारी बातें शामिल होंगी, तब आपका आंसर अच्छा होगा, आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। तो ये 2 नंबर प्रश्न का आंसर है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है, कथन को सत्यापित कीजिए। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थियोरिटिकल फाउंडेशन इन 21st सेंचुरी, ऑथेंटिकेट द कमेंट। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि 3 नंबर प्रश्न न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन के ऊपर है। प्रश्न आसान है। नवीन लोक प्रशासन 21वीं सदी का महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है। हमें इस कथन को सत्य बताना है, ऑथेंटिकेट द कमेंट। तो फ्रेंड्स 600 शब्द में आंसर लिखना है। मतलब नवीन लोक प्रशासन से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबकी चर्चा आपको करनी है आंसर में। नवीन लोक प्रशासन का अर्थ, नवीन लोक प्रशासन का उदय तथा विकास, नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य, और स्वाभाविक सी बात है उद्देश्यों के संदर्भ में फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, नवीन लोक प्रशासन का योगदान कंट्रीब्यूशन, उसकी कमियां, वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता, आपको ये सारे डायमेंशन, सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं इस 3 नंबर प्रश्न में। इन सारे डायमेंशन के माध्यम से ही हम इस कथन को सत्य साबित कर पाएंगे कि ये महत्वपूर्ण या सैद्धांतिक आधार है 21वीं सदी का या नहीं है। नवीन लोक प्रशासन को क्यों नवीन कहा गया, क्या नया था उसमें, हमें परंपरागत से तुलना करते हुए आंसर लिखना होगा। नवीन लोक प्रशासन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में, हमें वो दिखाना होगा ताकि हम इस बात को साबित कर पाएँ कि 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आविष्कार था ये। लेकिन साथ में हमें ये भी दिखाना है कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां भी रह गई थीं और इसलिए व्यावहारिक तौर पर इसको लागू करना कठिन हुआ था। फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस से कॉन्सेप्ट आया था तो उसकी चर्चा करनी है। इसकी कमियों को दूर करने के लिए सेकेंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस की गई थी लास्ट में, थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हुए हमें आंसर कंक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। लोक प्रशासन एक शास्त्र के रूप में पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। सेट फोर्थ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए साइंस। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे आप हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। जानबूझ के मैंने ऐसा किया क्योंकि एग्ज़ाम में भी कई बार आपको ऐसा मिलता है। मैंने कहा कि बिल्कुल हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं टेस्ट में जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अक्सर ऐसी स्थितियां आपके सामने बनती हैं कि हिंदी और इंग्लिश में कुछ अंतर होता है ट्रांसलेशन में, और वैसी स्थिति में इंग्लिश का मान्य होता है ना कि हिंदी का। या इंग्लिश में देखिए साइंस लिखा हुआ है जबकि हिंदी में विज्ञान नहीं लिखा, हिंदी में शास्त्र लिख दिया। आप केवल हिंदी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्या था, क्या पूछा गया था। कहीं लोक प्रशासन का विकास लिखने नहीं शुरू कर दें आप। इंग्लिश पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि अरे लोक प्रशासन विज्ञान, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखना है। तो अब प्रश्न कितना आसान है। सिलेबस में आप देख रहे हैं एक टॉपिक है लोक प्रशासन कला एवं विज्ञान, वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में आपको
लोक प्रशासन, कला या विज्ञान इस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और यहाँ भी कला की बात नहीं करनी, हमें बहुत डिटेल नहीं करनी, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। प्रश्न में है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखने हैं। स्वाभाविक सी बात है, फर्स्ट पैरा में आप दिखाएंगे कि लोक प्रशासन, कला या विज्ञान, ये विवाद क्या है। लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन कार्य या प्रक्रिया भी है, अध्ययन का विषय भी है। कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन सभ्यता जितना पुराना है, अध्ययन के विषय के रूप में 1887 में जन्म हुआ है। माना जाता है कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन कला है। कला मतलब व्यवस्थित अभ्यास। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशिष्ट व व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान में भी सामाजिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान, तो एक डिबेट है। फर्स्ट पैरा में आप ये दिखाएंगे और फिर उसके बाद लोक प्रशासन विज्ञान कैसे है और कैसे नहीं है, ये डिटेल डिस्कस करेंगे। विज्ञान होने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं आप लिखेंगे। विज्ञान होने के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं आप लिखेंगे। थोड़ा सा कला लास्ट में दिखा देंगे कि लोक प्रशासन कार्य या प्रक्रिया के रूप में कला है, और कंक्लूड करेंगे ये दिखाते हुए कि लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। या दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है या सोशल साइंस है। हाँ, वर्तमान समय में हम नई नई वैज्ञानिक विधियों तकनीकों का प्रयोग करके इसकी वैज्ञानिकता को बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर देंगे तो ये 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा।